बकवास है। आपकी मम्मी ने जो हरकत की है ना, उन्होंने मेरे किरदार पर इल्जाम लगाया है। कभी कभी पूरी ताकत से वार करने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है। बेचारा तड़प तड़प के मर गया। अल्लाह खैर। मुझे लगता है कि अंकल मकान के कागजात हवाले करने वाले। 8 करोड़ से कम का घर तो नहीं, कसम से लॉटरी खुल जाएगी। जोया, बेटा तुम रात ही रुकोगी या घर जाओगी? नहीं माम, मैं घर जाऊंगी। जोया घर पे ही रुकेगी अपने बाबा के पास। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो खुद अक्सर जोया से ये कहता रहता हूँ कि भाई अपने माँ बाप के घर रुक जाओ, तुम्हारा अपना घर है। माँ बाप की खिदमत करना तो बच्चों का फर्ज होता है। वैसे आप लोगों का कोई बेटा नहीं है, बस पूरी कोशिश होती है कि वही कमी पूरी करते हैं हम। सबसे पहले तुम अपने किरदार की कमी को पूरा कर लो, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। जी क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आजकल किस औरत के साथ घूम रहे हो? हाथ में हाथ डाले, कंधे से कंधा मिलाए। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई अंकल। गलत फहमी? अपनी आंखों से देखा है तुम्हें और उस औरत को गाड़ी से उतरते और रेस्टोरेंट में बातें करते हुए। अरे वो, हाँ वो तो मेरे दोस्त की बीवी है, उसके साथ मैं गया था। मेरा दोस्त असल में ना दुबई गया हुआ है। तो आजकल तुम उसके शौहर बने हुए हो? ठीक नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस लड़की को, मेरे दोस्त की बीवी को कोई काम था, तो उसने कहा कि मैं उसे साथ ले जाऊं। आप मुझे लग रहा है शायद गलत समझ रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जैसा मैं सोच रहा हूं, गंद उससे ज्यादा गहरा है। कौन है वो औरत? क्या चक्कर है तुम्हारा उसके साथ? यह मैंने दुनिया देखी है। औरत और मर्द की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि उनके दरमियान में क्या चल रहा है। क्या जोया, ये क्या मेरे बारे में बोलते चले जा रहे हैं और तुम चुप बैठी हो? अपने बाबा को कुछ समझाओ। ये मेरे पे इन्होंने एक और गलत इल्जाम लगाया ना, तो क्या कर लोगे? तुम जैसा जलील और घटिया इंसान कर भी क्या सकता है? हमारे दिमाग में चल क्या रहा है? कौन है वो औरत? क्या रिश्ता है तुम्हारा? बात सुने, हमारा जो रिश्ता है ना, वो हमारे बीच में है, वो आपका मामला नहीं है। रहने दें आप अपने काम से काम रखें। ये मेरा और उस औरत का मामला है। चलो, तुमने ये तो माना कि तुम्हारा और उसका मामला है, बल्कि माशका है। जोया, तुम मुझे बताओ, कब से चल रहा है ये मामला, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इस लूज कैरेक्टर इंसान के साथ तुम रह कैसे रही हो? क्या मतलब लूज कैरेक्टर? हाँ, दामाद हूं मैं इस घर का, तुम्हारी बेटी का शौहर हूं। अगर कोई इस तरह की उल्टी सीधी बकवास की ना मेरे बारे में, तो खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। बाबा प्लीज आप दोनों चुप कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा दिल फट जाएगा। माँ, अरे तो अपने बाप को समझाओ ना, कैसे उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। अगर आप इतने ही सीधे और नेक इंसान है तो उस औरत के साथ पार्क में क्या कर रहे थे? दोस्त की बीवी के साथ पार्क में बैठने का मतलब जानते हैं या वो भी मैं बताऊं? क्या बकवास कर रही हो तुम? रुके एक मिनट। बाबा ये देखें। हाँ, अब लगा ना 440 वॉट का झटका। बकवास बंद करो तुम। जलील इंसान, खबरदार जो मेरे करीब आए तो हाथ मत लगाना मुझे। क्या हुआ? हाँ, मर्द हूं मैं, दूसरी शादी करने का हक है मेरे पास। और वो जो ये जो लड़की है, इससे प्यार करता हूं मैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीनियर सॉरी। तो मर्द हूं, दूसरी क्या तीसरी शादी भी करूंगा मैं। शरई हक है मेरे पास, आई समझ? बीवी के होते हुए दूसरी औरतों से मिलना, उनके साथ घंटों फोनों पे बात करना, क्या ये भी आपकी शरीयत में लिखा हुआ है? फिजा तुम चुप कर जाओ, बड़े हैं ना बात करने के लिए, खामोश हो जाओ। क्यों चुप कर जाऊं? मैं तो बोलूंगी।
हमारा ही खाते हैं और हमें ही आके दिखाते हैं। फिजा प्लीज तुम जाओ यहाँ से। चुप करा लो इसको। दोनों बेटियों की 10 बार लंबी जबान है, तो मर्द बाहर ना जाए तो और क्या करे। खबरदार जो मेरी बेटी पे उल्टा सीधा इल्जाम लगाया तो। ऐब तुम्हारे अंदर है, बदकिरदार तुम हो। अरे मेरी बेटी तो तुम्हारी तरफदारी करती रही, उसने तो आज तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारा किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। तो सुन ले सब लोग, सबके सामने कह रहा हूं मैं कि मैं उस औरत से शादी करने वाला हूं। कम से कम ये जुल्म तुम मेरे जीते जी तो नहीं कर सकते। अस्फा प्लीज ये जुल्म मत करें, मर जाऊंगी मैं। अरे तो अपने बाप को समझाओ ना, जो सबके सामने उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे थे मुझ पर। असगर बेटा तुम एक बेटी के बाप हो, ये लफ्ज बोलते हुए तुम्हारी जुबान नहीं कांप रही? कैसे बेहिस मर्द हो तुम? ये मर्द नहीं, मर्द के नाम पे धब्बा है, धब्बा। बकवास बंद करो अपनी तुम। वैसे अम्मा बाबा देखेंगे तो कितना खुश होंगे ना। हाँ ये तो है। तुम्हें दिखाओ अपनी मर्दानगी, मर्दानगी दिखाओ तुम्हें। वो आवाज अंदर से आ रहा है। हाँ पता नहीं किस तरह का तो शोर है, का देखते। अरे मैं तेरी बेटी को तलाक दे दूंगा, खड़े गए आई समझ। मुझ पर हाथ उठाएगा तू? ये सब क्या हो रहा है? सर भाई क्या कर रहे हैं आप? अंकल बड़े। आ गया फेवरेट दामाद, मिल गई खुशी। तुम छोड़ो मुझे। अंकल रिलैक्स, आराम से। क्या हो गया आप लोग? खबरदार जो मेरे बाबा को कुछ कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई मुझे कुछ बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? देख लो अपने बहनोई को, जिसकी जेबें तुम पैसों से भरती रही। तुम कहती थी ना नौकरी नहीं करता तो क्या हुआ, शरीफ तो है। यह है इसकी शराफत, बाहर औरतों के साथ चक्कर चल रहा है। घर में बेटी और बीवी बैठी है, इसे कोई खुदा का खौफ नहीं। अरे तो हक है मेरा दूसरी शादी करना। मैं देखता हूँ, मुझे को रोक के दिखाए। बेटा ऐसी बातें मत करो या मेरे मालिक, ये सब क्या हो रहा है? सर भाई आराम से बैठकर बात करें, इतना चिल्लाने से क्या होगा? ओ हेलो, मेरे बाप बनने की जरूरत नहीं है। अपने पैसे की धौंस कहीं और चलाना। यहाँ बात हो रही है, हटो बीच में से। क्या हो क्या गया आपको? किस तरह बात कर रहे हैं आप? खैरियत है? तबीयत ठीक है आपकी? क्या मतलब क्या हो गया भाई? हम बात कर रहे हैं, हम सुलझा लेंगे। और हेलो, हमारा जो हिस्सा बनता है ना तुम्हारी जायदाद में, वो हमें दो और फारिग करो बस। हिस्सा? होश में हो या कुछ पी के आए हो? मेरी जायदाद में तुम्हारा कोई हक नहीं, बूटी कोई नहीं दूंगा। अच्छा, फूटी कौड़ी नहीं देगा? ठीक है, तो फिर यहाँ सबके सामने तेरी बेटी को तलाक दे देता हूँ, और अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने दूंगा मैं इसको। दे अभी के अभी तलाक दे इसको। बाबा प्लीज। अभी दे। बाबा नहीं। अंकल क्या बोल रहे हैं आप? जोश से नहीं, होश से काम लें, काम डाउन। अरे ऐसे शख्स के साथ रहने से तो बेहतर है मेरी बेटी तलाक ले ले। क्या बोल रहे हैं आप? चुप हो जाए। मैं नहीं रख सकता इसके साथ, ये एक बेगैरत इंसान है। अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ हो। आप कैसे सारे फैसले कर सकते हैं खुद? जोया बाजी से पूछा आपने, वो क्या चाहती हैं? जोया वही चाहेगी जो उसका बाप चाहेगा। बोलो जोया। बाबा मैं तलाक नहीं ले सकती।